मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी आज से ठीक 30 साल पहले की है, जब गांव में ना तो बिजली की चकाचौंध थी और ना ही घरों में आधुनिक शौचालय। रात का मतलब होता था घना डरावना सन्नाटा, जिसे सिर्फ झींगरों की आवाज़ या दूर कहीं सियारों का रोना ही चीर पाता था। लोग शौच के लिए भी सुबह का इंतज़ार करते थे या बहुत मजबूरी में रात को लालटेन या टॉर्च लेकर खेतों का रुख करते थे। उस दिन गांव में एक दोस्त की शादी थी। राकेश शाम के ठीक 7 बजे सज धज कर अपने दोस्तों के साथ शादी वाले घर निकल गया। गांव की शादी का माहौल, डीजे की धुन और सबसे बढ़कर हलवाइयों के हाथ का भारी भरकम मसालेदार खाना। राकेश और उसके दोस्तों ने जमकर दावत उड़ाई। लौटते लौटते रात के 10:30 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरने लगा था। दोस्त अपने अपने घरों को मुड़ गए और राकेश भी अपने घर आकर सीधे बिस्तर पर लेट गया। थकान इतनी थी कि आंख मूंदते ही वो गहरी नींद के आगोश में चला गया। अचानक रात के ठीक 1 बजे राकेश की आंख खुली। नींद खुलते ही उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में भयंकर मरोड़ उठ रही है। शादी वक्त का वो खाना अब अपना रंग दिखा रहा था। पेट का दर्द इतना तेज था कि माथे पर पसीना छलक आया। उसने कुछ देर बिस्तर पर करवटें बदलकर दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन मरोड़ बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उस दौर में घर के भीतर कोई रास्ता नहीं था, उसे बाहर ही जाना था। राकेश ने कांपते हाथों के साथ सिरहाने रखी प्लास्टिक की पीली टॉर्च उठाई, लोटा थामा और घर का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर का मंजर रूह कँपा देने वाला था। रास्ता पूरी तरह सुनसान और घने काले अंधेरे में डूबा हुआ था। टॉर्च की पतली पीली रोशनी जहाँ तक जाती, बस वहीं तक का रास्ता दिखता। बाकी सब कुछ स्याह था। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान था, ना कोई जानवर। बस चारों तरफ से आ रही उल्लुओं की डरावनी चीखें और झींगुरों की लगातार बजती आवाज़ें, जो उसे खामोश को और ज़्यादा भयानक बना रहे थे। ठंड की उस रात में भी राकेश को डर के मारे पसीना आ रहा था। राकेश तेज़ कदमों से अपने घर से काफ़ी दूर गांव के मुहाने पर स्थित बड़े खेतों की तरफ बढ़ गया। अभी वो एक पगडंडी पार कर आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नज़र सामने वाले एक बड़े खेत पर पड़ी। टॉर्च की धुंधली रोशनी में उसने जो देखा, उससे उसके कदम ठहर गए। इस घनघोर अंधेरी रात में दोपहर के 1 बजे नहीं, बल्कि रात के 1 बजे उस सुनसान खेत में 2 छोटे बच्चे और एक लंबा सा आदमी आपस में खेल रहे थे। बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी शोर के वो बस गोल गोल घूम रहे थे। राकेश का दिमाग सुन्न रह गया। इतनी रात को इस उजाड़ खेत में कौन अपने बच्चे को खिलाएगा? उसने खुद को सवाल किया, लेकिन उसके पेट का दर्द मरोड़ उस वक्त चरम पर थे। वो इस अजीब वाक़ये पर ज़्यादा सोचने की हालत में नहीं था। उसने डर को दबाया, अपनी नज़रें घुमाई और थोड़ी दूर आगे बढ़कर झाड़ी की ओट में शौच के लिए बैठ गया। कुछ मिनटों बाद जब पेट का दर्द हल्का हुआ तो राकेश ने राहत की सांस ली। उसने लोटे के पानी से हाथ मुंह धोया और वापस घर की तरफ लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वो उसी खेत के पास पहुंचा, उसके पैर ज़मीन से चिपक गए। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। अब वहाँ सिर्फ 2 बच्चे और एक आदमी नहीं थे। खेत में बच्चों की संख्या बढ़कर 7-8 हो चुके थे और उनके साथ 3-4 लंबे कद के आदमी भी खड़े थे। वो सब एक घेरा बनाकर खड़े थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश।
हैरानी और खौफ के मारे राकेश का दिल किसी नगाड़े की तरह धड़कने लगा। आखिरी चंद मिनटों में इतने लोग इस वीराने में कहां से आ गए? उत्सुकता और डर के घोल मोल में राकेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे उस झुंड के चेहरों पर डाल दी और दबे पांव उनके थोड़ा और नज़दीक चला गया। और जो उसने देखा उसे देखकर उसके हलक में चीख भी नहीं निकल पाई। टॉर्च की रोशनी में जिन चेहरों को उसने देखा वो इंसानी चेहरे थे ही नहीं, वो शैतान थे। उनकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद और अंदर की तरफ धंसे हुए थे, जिनमें कोई पुतली नहीं थे। उनके सिर के बाल अजीब तरह से उलझे हुए और हवा में लटके हुए थे, जैसे वो ज़मीन के गुरुत्वाकर्षण से आज़ाद हों। उनके चेहरे की त्वचा सड़ी हुई और पीली थे और उनके होंठों पर एक ऐसे विकृत मुस्कान थे जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। तभी उन सब ने एक साथ अपनी सफ़ेद आंखें घुमाई और सीधे राकेश की तरफ देखा। राकेश के हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था और सांसें जैसे छाती में अटक गई थे। वो उल्टे पैर पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उस खौफनाक मंजर में एक और खलबली मची। उन शैतानी बच्चों के शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी। उनकी हड्डियां चटकने की आवाज़ें डरावनी होती गई और गूंजती गई। देखते ही देखते वो छोटे बच्चे हवा में खिंचने लगे। उनके हाथ पैर अस्वाभाविक रूप से लंबे होने लगे। नाखून काले और नुकीले छुरों जैसे बढ़ गए और कुछ ही सेकंड में वो मासूम दिखने वाले बच्चे भयानक विशालकाय राक्षसों में तब्दील हो गए। अब वो सब के सब नरभक्षी दानव बन चुके थे। उन सब की सफ़ेद बिना पुतली वाली आंखें अंधेरे में चमक रहे थे। अचानक उन सब के हलक से एक साथ ऐसी भयानक चीख निकली जिसने रात के सन्नाटे को तार तार कर दिया। वो सभी राक्षस एक साथ राकेश को मारने के लिए उसकी तरफ झपट पड़े। भाग राकेश भाग! उसके भीतर की चेतना चिल्लाई। राकेश ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा ली। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके कानों में उन राक्षसों के भारी कदमों की धमाक और उनके गुर्राने की आवाज़ें साफ आ रहे थे। झाड़ियाँ उसके कपड़े को फाड़ रहे थे, कांटे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वो बिना होश खोए पगडंडी पर भागा जा रहा था। तभी रास्ते में आए एक बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया। राकेश का संतुलन बिगड़ा और वो मुंह के बल सूखी जमीन पर जा गिरा। गिरने की वजह से उसकी टॉर्च दूर जा गिरी और बुझ गई। चारों तरफ फिर से वही घना अंधेरा छा गया। राकेश ने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर की मोच के कारण वो तड़प रहा था। जब उसने सिर उठाया तो उसका खून जम गया। उन राक्षसों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था। उनकी सड़ी हुई त्वचा की बदबू राकेश के नथनों तक आ रहे थे। वो विशाल राक्षस ने अपना नुकीला हाथ राकेश की गर्दन की ओर बढ़ाया। राकेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। उसे लगा कि अब सब अंत निश्चित है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना राकेश ने कभी नहीं की थी। अचानक उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक बेहद तेज दूधिया रोशनी सीधे उन राक्षसों के ऊपर आ गिरी। ये रोशनी किसी टॉर्च या लालटेन की नहीं थी, बल्कि आसमान से गिरी बिजली की तरह चमकदार और पवित्र थे। उसी पल पास के ही एक प्राचीन पीपल के पेड़ के पीछे से एक जोरदार गूंजती हुई आवाज आई, ओम नमः शिवाय। ये किसी अघोड़ी या सिद्ध साधु की कड़कती आवाज़ थी। उस आवाज़ के गूंजते ही हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ। वो तेज़ रोशनी जैसे ही राक्षसों के शरीरों पर पड़ी, वो दर्द से बिलबिला उठे। उनकी सड़ी हुई त्वचा जलने लगी और वो अपनी आंखें छुपाकर पीछे हटने लगे।
राकेश ने अचंभित होकर देखा कि वो सारे राक्षस उस रोशनी और मंत्र की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। वो सब चीखते चिल्लाते हुए पलक झपकते ही हवा में धुआं की तरह गायब हो गए। राकेश को समझ नहीं आया कि उसे किसने बचाया, लेकिन वो बिना एक पल गवाए पूरी ताकत बटोर कर लड़खड़ाते हुए गांव की तरफ भागा। वो सीधे घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया और चादर तान कर थर थर कांपते हुए सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह राकेश को तेज़ बुखार था। उसकी हालत देखकर उसके घर वाले और गांव के बुजुर्ग उसके पास इकट्ठा हो गए। जब राकेश ने रात का पूरा वाकया गांव के मुखिया और बुजुर्गों को सुनाया तो पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। मुखिया ने एक गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, राकेश, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा लौट आए। जिसे तुमने देखा वो कोई मामूली भूत प्रेत नहीं थे। दरअसल उस पुराने खेत में सदियों पहले एक पुराना कबीला तंत्र मंत्र की बलि चढ़ाया करता था। वो सब सफ़ेद राक्षस के बच्चे हैं। वो हर रात ठीक 1 बजे इसी तरह खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। शुरुआत में वो बच्चे के रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई इंसान दिखता है वो बड़े राक्षसों का रूप ले लेते हैं और उसे मारकर कच्चा चबा जाते हैं। आज तक उस खेत से रात को कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। बुजुर्गों की बातें सुनकर राकेश की रीढ़ में एक बार फिर सिहरन दौड़ गई। उनके खिड़की के बाहर उस दूर स्थित खेत की तरफ देखा जो धूप में बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन राकेश जानता था कि जैसे ही सूरज ढलेगा और रात के 1 बजेगा वो उजाड़ खेत फिर से उन खौफनाक सफ़ेद आंखों वाले राक्षसों की क्रीड़ा स्थली बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा।